देखिए, बड़े महत्वपूर्ण विषय पे जापान में कन्वेंशन हुआ था, जिसमें पूरे विश्व के वे देश जो तिब्बत के समर्थन में खड़े थे और मानवाधिकार के प्रति संजीदा थे, वो सभी देश के लोग वहाँ पर करीब 300 की संख्या में उस कन्वेंशन में शामिल हुए थे। वर्ल्ड पार्लियामेंट्री कन्वेंशन था ये। उसमें हमें भी मौका मिला पार्टिसिपेट करने के लिए। सभी देशों ने तिब्बत की आइडेंटिटी, तिब्बत की सांस्कृतिक पहचान और जिस तरीके से चाइना तिब्बत के अस्तित्व को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वो बर्बत सिंह, माननीय मुलायम सिंह जी की पार्लियामेंट के अंदर कही हुई बातें याद आई और उस पर चर्चा भी उस पार्लियामेंट के अंदर हुआ। प्रधानमंत्री से अपील करना चाहते हैं कि तिब्बत जब तक बफर जोन के रूप में उसका अस्तित्व कायम रहेगा, भारत के लिए वो ज़्यादा मुफीज रहेगा, क्योंकि नेपाल एक देश है जिसके कारण चाइना का बॉर्डर हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर से दूर है। तो हमें ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे तिब्बत बफर जोन के रूप में उसका अस्तित्व कायम रहे, जिसके कारण हमारा भी हित सुरक्षित रहे और तिब्बत के लोगों की आइडेंटिटी, उनकी पहचान, उनकी सभ्यता और उसका नाम जो चाइना जो है ख़त्म करने के प्रयास में है, उससे उसको बचाया भी जा सके। क्योटो भी घूम के आए। चूँकि मैं बनारस का रहने वाला हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार क्योटो की बात करते रहे और बनारस को क्योटो बनाने की घोषणा पहली बार 2014 में जब आए थे और वहाँ के जो प्रधानमंत्री शिंजो अबे जी 2 घंटा तक उनको गंगा जी के किनारे गंगा आरती कराए, बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही, 100 स्मार्ट सिटी इस देश में बनाने की बात कही और उसी में घोषणा किया उन्होंने कि काशी को हम क्योटो बना देंगे। तो मेरे मन में जिज्ञासा थी कि देखिए क्योटो है क्या। क्योटो वास्तव में पुराना शहर है, प्राचीनता में आधुनिकता समेटे हुए है। क्योटो के सभी मंदिरों पे लगभग मैं गया, वहाँ के काष्ठ कला, वहाँ की प्राचीनता और हमारे पौराणिक जो पात्र हैं, चाहे वो महाभारत के हों, रामायण के पात्र हों, चाहे वो तमाम वो महापुरुष जो हमारे वेदों में जिनका जिक्र है, उन सब की मूर्तियाँ उनके संग्रहालय में मिली और बड़े व्यवस्थित ढंग से मिली। ये देख करके हमें अच्छा भी लगा। एक शिवालय भी था 5 मंजिला, जो बहुत ही व्यवस्थित रूप से भगवान शंकर की मूर्ति वहाँ पर स्थापित थी। लेकिन वहाँ का कल्चर, वहाँ की सभ्यता और काशी का कल्चर और काशी की सभ्यता, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने काशी की क्योटो बनाने की बात कही थी, ये बात जमी नहीं। जहाँ लोग मोक्ष पाने के लिए आते हैं, जहाँ शंकर भगवान के कदमों को चूमती हुई गंगा की धारा बहती हो, उसकी तुलना आप क्योटो से करके काशी का अपमान किए हैं प्रधानमंत्री जी। ये बड़ा ही दुखद अनुभव हुआ हमको कि काशी तो काशी है, अपने में निराली है। यहाँ के लोग अलमस्त, मनमौला और मौजी प्रवृत्ति के हैं। वहाँ के लोग व्यापारी हैं, वहाँ के लोग जो है अनुशासित हैं, लेकिन काशी तो काशी है। तो मेरा अनुरोध है कि काशी को काशी ही रहने दिया जाए, क्योंकि काशी को जो बदलने की कोशिश करेगा
वो स्वयं बदल जाएगा, काशी को कोई बदल नहीं सकता। जी, राहुल गांधी बिहार चुनाव को लेकर आरोप लगा रहे हैं ईवीएम पर और चुनाव आयोग को। क्या लग रहा है, ठगी और फर्जी की जाती है चुनाव में? क्या लगता है बिहार में ऐसा होगा? देखिए, ये देश लोकतंत्र से चलता है और लोकतंत्र में जितना सत्ता पक्ष का अधिकार होता है उतने ही विपक्ष का भी अधिकार है। समस्त विपक्षी दल जब एकजुट होकर के मांग कर रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव न हो करके बैलेट्स पेपर से चुनाव हो, तो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन, क्यों नहीं सरकार हमारे इस भ्रम को तोड़वाती है और एक बार क्यों नहीं वो जो है बैलेट से चुनाव करा करके हमें यह साबित कर दे कि हम गलत हैं। अगर ये सरकार इस पर यहाँ अडिग है कि नहीं हम ईवीएम से ही चलाएंगे, तो शंका तो उठना लाजिमी है और राहुल गांधी जी ने शंका व्यक्त किया है तो कोई गलत बात नहीं किया है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कई जगह चुनाव उन्होंने भी जीता है इसी ईवीएम से। तब चुनाव जीतना हारना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम 37 जीते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम चाहते हैं कि चुनाव जो है वो बैलेट से हो। तो इसका मतलब थोड़ी है कि 37 जीत गए हम तो हमारी मांग बदल गई। हम आज भी चाहते हैं, कल भी चाहते थे और आगे भी मांग करते रहेंगे। और समूचा विपक्ष जब जब मौका आएगा सदन के अंदर, सदन के बाहर, इलेक्शन कमीशन के सामने, वो अपनी मांग करता रहेगा कि बैलेट से चुनाव हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कांग्रेस के गठबंधन क्या टूटने कगार पर आ गया है? लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अकेले चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, ये स्थानीय निकाय का चुनाव है और हमें तो नहीं लगता है कि कोई ऐसा दृष्टांत हो जिसमें स्थानीय निकाय के चुनाव गठबंधन से लड़े गए हों। हमेशा समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाती है और इसी तरीके से हमारे कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। बाकी अंतिम निर्णय तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, लेकिन हमारी तैयारी एक एक न्याय पंचायत स्तर पर, एक एक जो है जिले में है और हमारे कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब लगातार सियासत जारी है सिंदूर को लेकर। ऑपरेशन बीजेपी लगातार सिंदूर को लेकर घर घर पहुंचाने की बात कर रही है, विपक्ष भी आड़े हाथ दे रहा है सिंदूर को लेकर, सियासत चल रही है। सवाल ऑपरेशन सिंदूर में जो उन विधवाओं का सिंदूर मिट गया है उसके बारे में भी क्यों नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी दो शब्द कहते? क्या उनकी पीड़ा का एहसास उनको नहीं है? क्या केवल चुनाव ही उनका एक लक्ष्य है? वो आतंकवादी कहाँ गए? उनको जमीन खा गई कि आसमान निगल गया कि जो 250-300 किलोमीटर अंदर बॉर्डर से पाकिस्तान से चल करके पहलगाम में आ करके और हमारे 28-27 निरीह नागरिकों की हत्या कर गए, हमारी बहनों को विधवा कर गए, वो कहाँ चले गए? इस पर एक लफ्ज हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं क्या? टीएमसी के एक विधायक हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाया गया ड्रामा बताया है। ये उनका मत होगा और उनके इस बयान को मैंने सुना नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।